जो मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं कई दशकों से, क्या उनके खिलाफ ये नाइंसाफ़ी नहीं होगी? क्योंकि वो लंबे समय से बीजेपी के साथ जुड़े रहे। कहीं ना कहीं उनके मन में है कि मध्य प्रदेश के जो वो महाराज कहे जाते हैं वो असली में उसको साबित करें और वहाँ के सीएम बने, और लगातार इसी बात पर लड़ाई है और कांग्रेस भी इस पर जो है कड़े फैसले ले सकती है। उन्होंने साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी को भी और बीजेपी को भी जो ये ताकत दिखा दी कि वो मात्र जो है अकेले अपने दम पर राजनीति नहीं करते, बल्कि उनके एक इशारे पर, उनके एक फैसले पर कई जो है दर्जन भर विधायक जो है वो पार्टी के खिलाफ जा सकते हैं और पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तो नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। एक बार फिर से हाजिर है अपना स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने लेकर, जिसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की सियासत के बारे में। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इन विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि सिंधिया जिन्होंने कांग्रेस खेमे में रहकर काफ़ी बड़े कारनामे किए, जिनका आज भी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी लगातार खुलासे करती हुई देखी जाती है। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनके चलते कमलनाथ की सरकार महज 15 महीने में गिर गई थी, तो आज भी कांग्रेस खेमे के तमाम वरिष्ठ नेता सिंधिया पर तंज कसते हुए नजर आते हैं और सिंधिया को गद्दार कहते हुए देखे जाते हैं। लेकिन अब देखा जाए मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे ही देखा जाए तो सिंधिया समर्थक सिंधिया का साथ छोड़ते हुए भी देखे जा रहे हैं। अब तक देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के 3 समर्थक उनका साथ छोड़ चुके हैं। बैजनाथ सिंह यादव जो कांग्रेस खेमे में शामिल हो चुके हैं, तो वहीं बैजनाथ सिंह यादव के बाद अब राकेश गुप्ता भी कांग्रेस खेमे में शामिल होने जा रहे हैं। 26 जून के दिन वह सदस्यता के लिए शपथ ग्रहण करेंगे। ऐसे में देखा जाए तो 26 जून के दिन उनके लिए खास कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ उन्हें सदस्यता ग्रहण कराएंगे। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का साथ छोड़ चुके हैं रवि यादव भी, और 30 जून के बाद वह कोई अहम फैसला सुना सकते हैं। ऐसे में यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का अगला बड़ा कदम क्या कुछ हो सकता है, ये वक्त के साथ साथ पता चलेगा। लेकिन पार्टी हाईकमान, पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में मध्य प्रदेश की सियासत को ध्यान में रखते हुए कुछ अहम फैसले भी लिए गए हैं। ये फैसले ये हैं कि कहीं ना कहीं टिकट काटा जा सकता है कुछ समर्थकों का। जानकारी दे दें आपको कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक हैं, जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट का हिस्सा भी हैं, जिन्हें चेतावनी दी जा चुकी है कि अब उनका टिकट काटा जा सकता है और गुजरात फॉर्मूले की तर्ज पर मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव लड़े जाएंगे। तो सवाल यहां पर रहेगा न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना रहेगा। जिस तरह से सिंधिया के समर्थक उनका साथ छोड़ रहे हैं, क्या वाकई में यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुश्किलें अब और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे सकती हैं, क्योंकि यहां पर घर वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं अब सिंधिया के समर्थक। सबसे पहला सवाल रहेगा यहां पर दौलत से कि आखिरकार दौलत का क्या कुछ कहना है मध्य प्रदेश की सियासत को ध्यान में रखते हुए। क्या मध्य प्रदेश की सियासत में एक बड़ा मोड़ हमें देखने को मिल सकता है? कांग्रेस ने जिस तरीके से कर्नाटक में जीत हासिल की और हमने देखा कि बीजेपी यहां पर हारती हुई नजर आई, लेकिन कमलनाथ कहते हैं कि खरीद फरोख्त यहां पर देखने को मिल सकती है बीजेपी खेमे की। लेकिन सिंधिया समर्थक जो उनका साथ छोड़ रहे हैं, इसके बाद पार्टी हाईकमान के क्या कुछ अहम फैसले हो सकते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया पर? बिल्कुल, यहाँ देखा जा रहा है कि कैसे कर्नाटक यहाँ पे बीजेपी ने गंवाया, उसके बाद अब पूरी तैयारी यहाँ पे कांग्रेस कर चुकी है कि मध्य प्रदेश में भी दोबारा बीजेपी को आने नहीं देना है, और उसके लिए प्रियंका गांधी यहाँ पे संखवाद पूरी तरीके से कर चुकी हैं इस चुनाव का। और लगातार कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की तरफ से भी मैसेज दिया जा रहा है सिंधिया की तरफ कि सिंधिया जो महाराज थे, जो उनकी वैल्यू थी वो कांग्रेस में ही रहेगी, क्योंकि बीजेपी में जाके वो कहीं ना कहीं दरकिनार हो गए हैं, क्योंकि वो अपने आप को एक सीएम फेस लेकर 2018 में आए थे। देखा था 2018 में पूरी तरीके से शिवराज फ्लॉप हो गए थे, उनकी सरकार नहीं बनी थी, बीजेपी की हार बड़ी हुई थी। उसके बाद सिंधिया आए, उन्होंने हाथ थामा और वहाँ पे देखा गया कि बड़ा बदलाव हुआ। लेकिन फिर दोबारा यहाँ पे जो बहस देखी जा रही है सिंधिया और शिवराज के बीच देखी जा रही है कि उनमें से आखिर किसको जो है सीएम का चेहरा उठाया जाए। यहाँ पे भले ही वो केंद्र में एक अपनी सीट उन्होंने ली हुई है, वो भले ही मंत्रालय संभाल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में है कि मध्य प्रदेश के जो वो महाराज कहे जाते हैं वो असली में उसको साबित करें और वहाँ के सीएम बने, और लगातार इसी बात पर लड़ाई है और कांग्रेस भी इस पर जो है कड़े फैसले ले सकती है। क्योंकि अगर सिंधिया कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं, जैसी अटकलें अभी लगातार तेज हो रही हैं और कहीं ना कहीं वो मन भी बना चुके हैं, तो यहाँ पे शिवराज माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे कमलनाथ का गेम कहीं ना कहीं खतरे में नजर आएगा, क्योंकि वो लगातार जब प्रियंका गांधी वहाँ पे आई थी वो लगातार वहाँ सक्रिय थे, अभी भी सक्रिय नजर आते हैं,
लगातार यहाँ पे घेरते हैं केंद्र सरकार को और शिवराज सिंह चौहान को, लेकिन यहाँ पे कमलनाथ कहीं ना कहीं खतरे में आ जाएंगे अगर सिंधिया वापसी करते हैं कांग्रेस में। और बीजेपी को देखा जाए तो सिंधिया के बिना बीजेपी का उभरना मुश्किल है, क्योंकि 2018 में हमने रिजल्ट देख लिया था कि अगर रिजल्ट हुआ था शिवराज सिंह के चौहान के साथ, और अब 2023 में भी वही दोहराया जा सकता है। अगर सिंधिया बीजेपी को छोड़ते हैं, उनके नेता अगर उनको उकसाते हैं बीजेपी छोड़ने के लिए, तो मुश्किल होगी बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश में। वाकई में देखा जाए तो सिंधिया को लेकर यही कहा जाता है कि सिंधिया एक ऐसी कड़ी है जो कांग्रेस में रहे तो कांग्रेस को जीत दिलाई और बीजेपी में आए तो बीजेपी को जीत दिला दी। लेकिन आज ज्योतिरादित्य सिंधिया का जिस तरह से उनके समर्थक साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, उसके बाद ये देखा जा रहा है कि सिंधिया भी घर वापसी करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल देखा जाए तो सिंधिया को लेकर तमाम वरिष्ठ नेताओं का कहना साफ तौर पर रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर कांग्रेस खेमे में वापसी करना चाहें तो उनके लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं। और दूसरी ही तरफ बीजेपी के तमाम नेता अब कहते हुए नजर आ रहे हैं। महेंद्र सिंह सिसोदिया ने आज बड़ी बात कही। उनका कहना रहा कि बेशक सिंधिया के विधायक बीजेपी में रहें या न रहें, उनके समर्थक हमारे साथ रहें या न रहें, लेकिन महाराज का साथ हम नहीं छोड़ेंगे। यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का वह साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। ऐसे में देखा जाए राकेश गुप्ता ने आज ही एक बात कही। उनका कहना रहा कि बीजेपी में रहकर उनका दम घुट रहा था, बीजेपी में वह अपने फैसले नहीं ले पा रहे थे। शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र से अब उन्हें टिकट दे सकती है कांग्रेस पार्टी। ऐसे में देखा जाए तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया की कुर्सी अब खतरे में पड़ सकती है? सवाल यहाँ पर रहेगा अबरार से कि आखिरकार वह क्या कुछ कहना चाहेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर। क्या वाकई में ज्योतिरादित्य सिंधिया का अब पद खतरे में पड़ता हुआ नजर आ सकता है? कैबिनेट, मोदी कैबिनेट का वह हिस्सा है, लेकिन सिंधिया को मोदी कैबिनेट में जिस तरीके से शामिल किया गया, अब समर्थक धीरे धीरे उनका साथ छोड़ रहे हैं। क्या सिंधिया के लिए मुश्किलें यहाँ पर पैदा हो सकती हैं? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बड़ा जोखिम उठाया जब वो लगभग कई दशकों से पार्टी में थे, कांग्रेस पार्टी में, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी में अनदेखी जो होता देख वो भारतीय जनता पार्टी में जाने का फैसला लिए। लेकिन उन्होंने साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी को भी और बीजेपी को भी जो ये ताकत दिखा दी कि वो मात्र जो है अकेले अपने दम पर राजनीति नहीं करते, बल्कि उनके एक इशारे पर, उनके एक फैसले पर कई जो है दर्जन भर विधायक जो है वो पार्टी के खिलाफ जा सकते हैं और पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तो उन्होंने इस बड़ी बगावत से अपने एक राजनीतिक ताकत को दर्शाया है और भारतीय जनता पार्टी को इसी ताकत की बदौलत वो डरा भी रहे हैं इस समय कि अगर उनकी अनदेखी की गई जो है कांग्रेस की तरह, तो वो बीजेपी के खिलाफ इस तरीके का जो है कदम उठाने में संकोच नहीं करेंगे। और फिलहाल इस समय उनके जो तमाम जो बोल हैं उससे यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है, उससे यही संकेत मिलते हैं। अब देखना ये होगा कि शिवराज सिंह चौहान जो कि बीजेपी के सबसे ज़्यादा लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले जो है राजनेता में गिने जाते हैं, तो ऐसे में बीजेपी क्या उनको जो है उस पद से हटाती है? क्योंकि बीते साल जैसे उन्होंने उनको जो है भारतीय जनता पार्टी की वर्किंग कमेटी से जो है बाहर किया गया था, चुनाव समिति से बाहर किया गया था, तो इस तरीके से उनके खिलाफ भी फैसले लिए गए। तो ऐसा नहीं है, बीजेपी जो है कई बड़े नेताओं को भी बाहर करती है। देवेंद्र फडणवीस को जो है चुनाव समिति का हिस्सा बनाया गया था, शिवराज सिंह चौहान को बाहर कर दिया गया था। तो अगर इस तरीके से बीजेपी अगर कोई परिवर्तन करेगी मध्य प्रदेश में, तो जाहिर सी बात है कि वो सभी नेताओं को स्वीकार्य होगा। लेकिन ये क्या फैसला लेने के बाद पार्टी में स्थिरता बनी रहेगी? क्या बीजेपी के जो तमाम और बड़े नेता हैं जो मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं कई दशकों से, क्या उनके खिलाफ ये नाइंसाफ़ी नहीं होगी? क्योंकि वो लंबे समय से बीजेपी के साथ जुड़े रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। आखिरी छोटा सा सवाल रहेगा अबरार यहाँ पर कि 2028 में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो क्या 2028 में हम देख सकते हैं कि सिंधिया को तब आगे किया जाए? क्योंकि शिवराज सिंह चौहान कई बार मुख्यमंत्री बनते हुए देखे गए हैं और सिंधिया को जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वह बीजेपी में ही रखना चाहते हैं, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया का मुख्यमंत्री पद पर जो है एक तरीके से बैठना या फिर उनको लेकर पार्टी का ऐलान किया जाना, ये जो है पार्टी को सोचना होगा कि पार्टी से जुड़े हुए जो तमाम बड़े नेता हैं जो मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए जो है कई दशकों से काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कहीं ना कहीं ये नाइंसाफ़ी होगी। और सबसे बड़ी बात यही कि शिवराज सिंह चौहान को मनाना उतनी बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि लंबे समय से जो है वो मुख्यमंत्री बने रहे मध्य प्रदेश के, और उन्हें हो सकता है कि केंद्र में भी कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। लेकिन वैसे नेताओं का जो है मान जाना जो कि लगातार इस रेस में ख़ुद को देख रहे हैं और लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, उनको मनाना जो है बीजेपी के लिए एक जो है बड़ी चुनौती होगी।
वाकई में देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बेहद बड़ी चुनौती इस वक्त बने हुए हैं कांग्रेस खेमे के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए भी, क्योंकि बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता ऐसे हैं जो आज भी सिंधिया और सिंधिया के समर्थकों को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों को लेकर तमाम दिग्गज नेताओं का कहना साफ तौर पर यही रहा कि ग्वालियर चंबल संभाग में सिंधिया समर्थकों को लगातार जिम्मेदारियां मिल रही हैं, न कि बीजेपी के नेताओं को। अब देखते हैं कि आखिरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया को आगे चलकर पार्टी हाईकमान क्या वाकई में कोई अहम जिम्मेदारी और भी सौंपते हुए नजर आएंगे। फिलहाल तो उन्हें मध्य प्रदेश की सियासत में एक्टिव कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी जो एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में यहाँ पर सिंधिया किस तरीके से उन्हें तमाम बड़ी बड़ी चुनौतियां देते हैं, जिस तरह से उनके समर्थक घर वापसी कर रहे हैं, क्या वाकई में इन समर्थकों की घर वापसी को वह रोकते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज।